सर ये एक पोलराइजेशन का जो अभी हाँ, पोलराइजेशन आ गई है ना, बहुत ज्यादा। पोलराइजेशन में आप ये कह लें कि आप ये कह लें कि मींस ऑफ कम्युनिकेशन के एक्सेस यूज की वजह से भी होती है। वो भी उसका वो वजह सबसे बड़ा फैक्टर ही यही है कि हर बंदे को ना जुबान लग गई है। अब पहले जुबान नहीं थी हर बंदे को, जब से ये आपके पास डिजिटल मीडिया जो है या सोशल मीडिया अभी आपके पास आया है, तो अभी आप जिस तरह आपने ऑरेंज लाइन की बात की है, तो ऑरेंज लाइन पर जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो इतना लोन ले लिया जी आपने, हाँ। तबाह हो गया जी, वफाक ने इतना लोन दे दिया, ये हमारी आने वाली नस्लें जो हैं ये लोन जो है वो अदा करेंगे। और एक दिन की आप रेवेन्यू देख लें ऑरेंज लाइन का, वो कितना है, सारा कुछ वो अपने अखराजात भी निकाल रही है, फॉरेन करेंसी वो ब्रेक इवन पे आ गई कर रही है बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल आ गई है सर। अच्छा। और आप ये लाहौर की एक नुक्कड़ से लाहौर की दूसरी नुक्कड़ पे एक बंदा 50 रुपए में सफर कर रहा है। 40 जी, 40 रुपए अभी तक 40 रुपए है। तो ये 50 भी हो तो क्या है कोई सर, 50 भी अगर आप ये सफर आप वैसे करें तो मैं 1000-1500 से कम नहीं सर है। किला गुजरा से आप लोगों ने अगर अली टाउन आना हो तो आपको कम से कम अगर ऑटो वाला भी ले तो वो आपसे 2000-2500 रुपए और जो जिल्लत है, फिर जो जिल्लत सफर की वो बाजारों में से और सड़कों में से गुजर के आना, और उसकी तो कीमत ही कोई नहीं, कीमत ही कोई नहीं है ना। लाहौर शहर के लिए ये तो स्टार्ट में जब इन पे अप्रेजल स्टडी की गई थी ना, तो सवाल ये उठाया गया था कि पंजाब जैसा या पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास अभी इतने वसाइल नहीं है, अभी इनकी आप ये कह लें कि रेवेन्यू या इनकम जो है वो इतनी नहीं है, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे अफोर्ड करेगा। लेकिन पंजाब, आप देखें लाहौर शहर जो है ना, जिसकी जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, पंजाब का तो सबसे बड़ा शहर है ना, जिसने 2-2.5 करोड़ आवाम जो है उसको अपने अंदर समोया हुआ है। तो उनके लिए और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, लाहौर की एक नुक्कड़ से दूसरी नुक्कड़ तक आपकी ऑरेंज लाइन चल रही है, और तीसरी नुक्कड़ से लेके चौथी नुक्कड़ तक आपके पास मेट्रो चल रही है। तो आपका अब तो वो इलेक्ट्रिक बसें भी आ गई, इलेक्ट्रिक बसें भी आ गई, वो भी कमाल की हैं। देखिए कि शेखुपुरा तक जा रही हैं। अच्छा, वो शेखुपुरा तक आपकी दूसरी स्पीडो बसें ले लें तो शेखुपुरा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ रही है। इधर आप ये देख लें कि चूंग से आगे तक जो है वो आपके पास मुल्तान रोड आगे मंडी तक से, वहां से जो है वो शाहपुर कांजरा से मांगा मंडी, और वहां से भी लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो आ रही होती है। तो जिस अब आप ये कह लें कि आम आवाम के लिए कितना फायदा है। अगर ये ना होती, आप तस्वर करें ना, तो क्या हाल होता, लोग क्या जलालत होती। और ये देख लें कि आम आवाम की जेब पे कितना फर्क पड़ता। ये बंद देखिए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस मेरे अगर पीएमएलएन के साथ है, वो ठीक है, इस प्रोजेक्ट को क्यों उसमें शामिल कर, जो प्रोजेक्ट अच्छा है उसमें तो। अभी फ्लड आया हुआ है, तो फ्लड आने पे वो बड़े बड़े तजिया निगार, जिस तरह मैंने पहले बात की है, खैर बड़े बड़े तजिया निगारी या सहाफत वाली क्या बात की जाए, अब वो तो किसी आप ये कह लें कि मखसूस गिरोह या तबके के सियासी नजरियात को परवान चढ़ा रहे हैं। तो उनको देखें तो उनका सारा का सारा फोकस, आपने मुझे एक याद करा दी, जुगत दी मैंने लगाई थी चौधरी शुजात के घर एक मरतबा, उन दिनों प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज थे। ठीक है। तो मुझे एक सहाफी, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, दोस्त से वो कहने लगे, साहब साहब वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की किस दिन है वो इजलास, इनसे पूछते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। यानी वो जो होती है मुश्तरका मफादात कौन सा? मैं कहा जी काउंसिल ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट का इजलास कल है, मखसूस मफादात। ठीक है। तो मुश्तरका वाली का कोई नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ बैठे हंस पड़े, कहते यार आपने उसको मखसूस मफादात वो आप मखसूस देखें कि कुदरती आफत है यार, कुदरती आफत। ये नहीं लोग समझ रहे कि कुदरती आफत कोई, कुदरत से इंसान का क्या मुकाबला है, कुदरत से क्या मुकाबला है। हाँ, हम ये है कि इकदाम करने चाहिए, एकदम। अब आप लोग ये कहते हैं कि काला बाग डैम बनना चाहिए, वो काला बाग तो उधर जेलम वाले दरिया पे बना, जिसमें अभी भी पानी नहीं आया। अब रावी में, और रावी की दरिया की रावी का तो उससे तल्लुक ही नहीं, रावी का तल्लुक कोई नहीं है। चन्हार जैसे मुझे रावल डैम के बारे में कहीं ना कहीं इंडिया ने पानी छोड़ दिया, मैं कहा उसका तो इंडिया से तल्लुक ही नहीं, रावल डैम का। अब रावी पे और चन्हार पे आप कहां पे डैम बनाएंगे, मुझे बता दें। अगर आप डैम बनाते तो या तो जेर जमीन डैम बनाएं, या जो पॉपुलेशन है उसकी या सतह समुद्र के बराबर आप लोग बनाए तो इस पानी को संभाल सकते हैं। डैम आपने बनाना भी है, अगर 500, 1000 या 2000 फुट ऊंचाई पे बनाना है, तो पिछला इलाका तो फिर भी डूबना है। या तो जहां से वो इंडिया से निकल रहा है उधर डैम बना दे, वहां से फिर पानी जो है वो पीछे ही रहने दे, वहां से निकले ही कोई ना। तो ये उसका रुख इंडिया की तरफ कर दें, इंडिया की तरफ कर दें जी, ये रुख कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, पानी आए तो वापस इंडिया की तरफ। और ये टेक्नोलॉजी मेरा ख्याल है चीन से हमें कुछ इस तरह का भी लेना चाहिए। जहाजों की तो हमने ले ली है, बिल्कुल, वो तो ले ली है। तो ये इस बात पे आप
मैनेजमेंट पे तनकीद करें, आप गवर्नेंस पे तनकीद करें, और ताकि उनको कोई रास्ता नजर आए, रास्ता नजर आए। अब मरियम नवाज जिम्मेदार है जी फ्लड की। मरियम नवाज कहां से जिम्मेदार है भाई? दुनिया पूरी में सैलाब आया है, आपके पास नरेंद्र मोदी बैठा हुआ उत्तर प्रदेश में, वो बैठा हुआ है, भी उनके काफी तबाही हुई है, उधर तबाही हुई है। उनका पंजाब में जो है क्या नाम है उनका जो सीएम है वो इसी तरह जो है वो रोला डाल के बैठा हुआ है कि हमारे 3-4 उनके मेन शहर डूब गए हैं। हाँ। तो वहां पे आप वो लेके बैठ जाए कि वहां पे उधर उनकी गवर्नमेंट जो है वो सैलाब लेके आई है। अच्छा जी, गवर्नमेंट को बताया गया 1 महीने में गवर्नमेंट ने डैम बना लेने थे, या इतनी बड़ी पट्टी पे मरियम नवाज ने क्या सारे बंद बांध लेने थे? और बंद मिट्टी के कितने बांध सकते हैं सर? पत्थर ला के भी लेके आए तो पानी तो पत्थर भी बहा के लेके जाता है। बिल्कुल। तो करने को वो तो लोहे को लेकर करने को कुछ नहीं है, और करने को बहुत कुछ है। बस यही बातें हैं हमारी। बजाय इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें, ये गवर्नेंस एक रास्ता दें गवर्नमेंट को, या लोगों को एक रास्ता दें कि इस रास्ते की तरफ, या आने वाले दिनों में प्लानिंग आप इस हिसाब से जो कर। यहाँ पे पीटीआई की हुकूमत होती तो सैलाब रोक लेते, वो क्या उस्मान बुजदार यहाँ पे रोक लेता या परवेज लाई रोकता? उनके पास वैसे उनके पास रूहानी ताकत थी वैसे, उस्मान बुजदार, हाँ उनके पास थी, वो अल्लाह मियाँ की गाय जो थी ना उनके पास थी, उन्होंने रोक लेना था। पता नहीं आजकल अल्लाह उनको सेहत दे कहाँ गायब है, हमें तो नजर ही नहीं आते कि एक था सीएम पंजाब, उसे हम लोग ये भी कह सकते हैं। तो ये सारे अच्छा, हमने उनसे बड़े इंटरव्यू सीख किए कि जी हम अखबार वाले हैं, मीडिया वाले हैं, ठीक है, तो वो उनका जो पीआर वगैरह कहते थे जी वो थोड़े मीडिया शाये हैं, आप रहने दें, वो कहते हैं मैं नहीं बात कर सकता। ऐसे ही है। एक दफा माइक लगा, आपने टीवी पे ऑनलाइन देखा था कि हेडलाइन चली हुई थी कि वो कहते हैं कि माइक लगाया हुआ, ये क्या इधर से इसमें आवाज आती है। हाँ। ये लेवल था सीएम पंजाब साहब का। और वो उन दिनों कोरोना भी आ गया, मैं उनके गया था सीएम ऑफिस ही, ठीक है, तो कोरोना पे ब्रीफिंग देनी थी। उन्होंने कहा जी बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, अब मैं सेक्रेटरी साहब को कहता हूँ आपको ब्रीफिंग देते। तो कहते हैं उस मौके पे उन्होंने फिर ये भी कहा कि ये जो कोरोना है ये काटता भी है, ये जो वायरस, हाँ ये काट, तो ये भी उन्होंने पूछा। नहीं इस तरह की बहुत सारी आप ये कह, लेकिन इल्म हासिल करने की वो पूरी कोशिश करते हैं। वो और इस तरह की आप मुहावरतें जो है ना, या इस तरह के मफरूजात और जो है ना वो बड़े उनके साथ मुंसलिक हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। और वो एक अच्छी चॉइस थी इमरान खान। अच्छा, अब ये गवर्नेंस का हमारे यहाँ कोई अगर आप आइडेंटिफाई किए हो कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है? वैसे तो मैं रिफॉर्म्स के लफ्ज़ से बड़ी चिढ़ रखता हूँ, और रिफॉर्म्स कितने करने हैं हमने, जहाँ भी रिफॉर्म्स हुए बेड़ा गर्की हुआ वैसे तो हमारी सारे सिस्टम का। सर अभी तो कुछ चीज़ें चल ही रही हैं आगे। सर रिफॉर्म्स जो होती हैं ना, रिफॉर्म्स कभी रुकती नहीं है, वो तो एक तसलसल के साथ चल रही है, एक साइकिल है जो कि चलता रहता है। ठीक है। पूरी दुनिया में एक अमेरिका को अगर आप ये कह लें कि 300 साल हो गए हैं, 1776 या 1783 से लेके अब तक 2025 तक, तो उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम रिफॉर्म्स आती जा रही हैं। ठीक हो गया। रिफॉर्म्स एक साइकिल है, रिफॉर्म्स रुक नहीं सकती। वे रिफॉर्म्स और इदारे जो होते हैं, ये जो नीड्स होती हैं, रिफॉर्म्स की नीड्स क्रिएट होती जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास, और वो अपने आप को अडैप्ट करते रहते हैं, और ये वक्त का हिस्सा होती हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते कि आज की रिफॉर्म्स जो हैं वो 10 साल बाद कारामद होंगी, नहीं होंगी।